हेलो बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया था गृह विज्ञान के तत्व। आज हम आपको बताएंगे गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है। गृह विज्ञान की प्रकृति सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होती है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही गृह विज्ञान ने एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर लिया है। स्वतंत्र विषय के रूप में गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इनकी प्रकृति को निर्धारित करना भी आवश्यक है। कुछ विद्वान गृह विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इसको कला यानी कि आर्ट मानने के पक्ष में हैं। वास्तव में यह कला या विज्ञान, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि विज्ञान एवं कला का स्वरूप और विशेषताएं क्या हैं तथा किन आधारों पर किसी विषय को विज्ञान या कला कहा जा सकता है। आइए हम जानते हैं। विज्ञान के स्वरूप में गृह विज्ञान किसी भी विषय को विज्ञान वर्ग में रखा जाए या कला वर्ग में, इस बात का निर्णय उस पद्धति के आधार पर होता है जिसको विषय के अध्ययन के लिए अपनाया जाए। अध्ययन यानी कि पढ़ने के लिए अपनाया जाए। इस तथ्य को कार्ल पियर्सन ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का अध्ययन करना मतलब पढ़ना। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से प्रामाणिक होने चाहिए। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, आहार एवं पोषण विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या आदि विषय का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। इन समस्त विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किया जाता है। ये अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं तथा इनमें अनेक क्षेत्र में विद्यमान कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात किया जाता है। गृह विज्ञान के इन समस्त अध्ययन क्षेत्रों में प्रतिपादित किए जाने वाले सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न बैक्टीरिया द्वारा रोगों के फैलने का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत ही है। गृह विज्ञान के इस प्रकार के विभिन्न सिद्धांत सार्वभौमिक होने के साथ साथ ही प्रामाणिक भी हैं, जिन्हें कभी भी और कहीं भी परीक्षण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि विभिन्न टीके लगवा लेने से बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की सार्वभौमिकता तथा प्रामाणिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण बढ़ रहा हो तो वहाँ सामान्य स्वच्छता की अवहेलना हो रही हो तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा तथा उनके रोगग्रस्त होने की दर बढ़ेगी, अर्थात ज़्यादा व्यक्ति बीमार होंगे। इन समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान के विभिन्न विषय क्षेत्रों में विज्ञान के आवश्यक गुण विद्यमान हैं। अतः गृह विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। कला के रूप में गृह विज्ञान, हम जानते हैं कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। इसमें कुछ विषय क्षेत्र ऐसे भी हैं जो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त नहीं हैं।
बल्कि कला के लक्षणों से युक्त है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान का अध्ययन एक कला के रूप में भी किया जा सकता है। इस रूप में गृह विज्ञान का अध्ययन करने से पूर्व कला के स्वरूप एवं विशेषताओं को जानना भी आवश्यक है। कला से आशय प्रमुख रूप से रचना एवं निर्माण से होता है। सृजनात्मक कला की प्रमुख विशेषता है। कला में कलाकार की स्वतंत्र विचारधारा, कल्पना तथा सौंदर्य बोध को महत्व दिया जाता है। कार्य कुशलता को भी कला कहते हैं। हम जानते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंध एवं गृह कला का भी अध्ययन किया जाता है। गृह सज्जा का भी इसमें विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। गृह सज्जा के सिद्धांत एवं कार्य विधियाँ कला के मूलभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। उदाहरण के लिए ड्राइंग रूम तथा घर के अन्य सभी भागों की सज्जा कलात्मक होती है। उपयुक्त विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि गृह विज्ञान न तो शुद्ध विज्ञान है और न ही शुद्ध कला। वास्तव में गृह विज्ञान विज्ञान भी है तथा कला भी है। थैंक यू।